एपिसोड की शुरुआत में 3 वैज्ञानिक समुद्र तट पर जाते हैं, जबकि उनमें से एक स्टीवन नामक व्यक्ति नग्न मरे हुए बड़े व्यक्ति के बारे में बताता है। एक दिन पहले समुद्र में एक भयंकर तूफान आया था जो एक बड़े से व्यक्ति के मृत शरीर को किनारे पर ले आया था। हैरान लोकल मछुआरे ने अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने पहले तो ऐसी भयावह खबर पर विश्वास करने से इनकार कर दिए। लेकिन जब लोग समुद्र तट पर जाने लगे और कहानियों के साथ घर लौटने लगे, तो वैज्ञानिकों ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। और इसलिए स्टीफन और उनके साथी, जो सोचते थे कि हर कोई मरे हुए बड़े से व्यक्ति के बारे में झूठ बोल रहा था, अब उसके सामने खड़े हैं। भीड़ लाश को घेर लेती है, उसे छूने से डरती है, लेकिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वह सुरक्षित है। स्टीवन के साथियों का अनुमान है कि उस आदमी का वजन लगभग 80 टन है। स्टीवन बताता है कि उनके लिए उसकी उम्र का पता लगाना मुश्किल लगता है, लेकिन बड़े व्यक्ति की सुरौल नाक और मुंह को देखकर उसे लगता है कि वह एक ठंडे स्वभाव वाला जवान व्यक्ति था। तीनों बड़े व्यक्ति के शरीर के चारों ओर घूमते हैं, उसकी जांच करते हैं। स्टीवन को लाश की हथेली में जमा पानी का एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैरती है। स्टीवन कहता है कि बड़े से आकार से परे यह साधारण बात है कि वह मौजूद है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करता है वह बड़े से आदमी के अस्तित्व की तुलना समुद्र तट पर मौजूद भीड़ से करता है। जैसे ही स्टीवन मंत्रमुग्ध होकर उस जीव को देखता है, उसका साथी लाश की छाती के ऊपर चढ़ जाता है और भीड़ की ओर हाथ हिलाता है, यह संकेत देते हुए कि उसके पास आना सुरक्षित है। लोग ये देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि शरीर रबड़ जैसा और उछलने वाला है। बच्चे उसकी छाती पर खेलना शुरू कर देते हैं, उसे अपने जूतों से कुचल देते हैं। हालांकि स्टीवन उसे छूता या उस पर चढ़ता नहीं है। वह और उसके साथी अपने नोट्स लिखते समय दूर से उस बड़े आदमी को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों को मरे हुए बड़े आदमी के साथ खेलते खेलते बोर हो जाते हैं और सभी घर लौट जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से समुद्र तट पर जाता है। बड़े से आदमी में उसकी बढ़ती दिलचस्पी के कारण उसकी ड्यूटी उस पर नजर रखने की है। स्टीवन का दावा है कि उसे मृत व्यक्ति पर नजर रखने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए वो बड़ा मरा हुआ आदमी उसके आसपास के लोगों की तुलना में ज्यादा जीवित। वह देखता है कि बच्चे लाश की छाती पर फिसलते हैं और कुछ कर्मचारी उसकी फीमर हड्डी को काटने की योजना बनाते हैं। अगले दिन स्टीवन ने जानबूझकर समुद्र तट पर अपनी यात्रा को देर दोपहर तक के लिए टाल दिया, ताकि जब वह वहां पहुंचे तो कोई भी आसपास न हो। लाश खराब हालत में दिखती है और सड़ने लगी है। एक यंग लड़की आराम से बड़े से आदमी के कान पर बैठती है और उसे कुर्सी की तरह इस्तेमाल करती है। स्टीवन ने देखा कि बड़े आदमी का चेहरा पहले की तुलना में बहुत कम यंग लग रहा है। वह मानता है कि यह समुद्री पानी में लंबे समय तक डूबे रहने की वजह से है। जैसे ही उस बड़े आदमी के मुंह से एक केकड़ा निकलता है, वैज्ञानिक दावा करता है कि उसे पूरी तरह सड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टीवन को आखिरकार लाश पर पैर रखने की हिम्मत मिलती है। उसकी छाती के ऊपर उसे रेत का एक महल दिखाई देता है, जिसे किसी ने बनाया था। फिर उसका दूसरा हाथ दिखाई देता है, जो हमें दिखाता है कि उसका आधा हिस्सा पहले ही सड़ चुका है और जो कुछ बचा है उसे लोगों ने ले लिया है। इस बीच उसका कॉर्निया धुंधला और धुंधला हो गया है, जिससे उसकी आंखों में भंवर जैसा प्रभाव दिखाई देता है। स्टीवन उन्हें देखता है और कहता है कि इस बड़े आदमी की पीड़ा इस अकेलेपन से कम दुखद है जिसका वह सामना कर रहा है। अगली बार जब वह उस मरे हुए बड़े आदमी से मिलने जाता है, तो उसके दोनों हाथ और एक पैर सड़ चुके होते हैं और कट चुके होते हैं। स्टीवन लाश को देखता हुआ इधर उधर घूमता है, जिसे बच्चों ने तोड़फोड़ कर उसके शरीर पर अपमानजनक पेंट कर दिया है। वह उस शानदार जीव का अंत देखने से कतराता है, लेकिन अपमान उसे यह एहसास कराता है कि वह जीव अब ज्यादा मानवीय है, क्योंकि अब वह उसके लिए ज्यादा कमजोर लगता है। जब स्टीवन अगले दिन समुद्र तट पर आता है, तो उसे यह देखकर राहत मिलती है कि लाश का सिर हटा दिया गया है। पक्षी उसका मांस खाते हैं और स्टीवन दूर से उसे देखता है। सिर के बिना लाश कम मानवीय दिखती थी, जिससे स्टीवन का उस लाश से रिश्ता कम हो जाता है जिसे उसने बनाया था। उस दिन के बाद वह कुछ हफ्तों तक समुद्र तट पर नहीं जाता। अपनी अगली यात्रा पर वह देखता है कि लाश के किसी भी लक्षण से यह संकेत मिलता है कि वह कभी मानव थी, वह गायब हो गई है। केवल एक चीज जो बची है, वह है एक बार शानदार प्राणी की सड़ती हुई आंख। अब उस बड़े आदमी में भीड़ की दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। महीनों बाद जब उस मरे हुए बड़े आदमी को बुला दिया गया, तो उसके शरीर के विभिन्न टुकड़े शहर में देखे जा सकते हैं, खास तौर पर उसकी हड्डियां, जिनका इस्तेमाल सजावट के तौर पर किया जाता है। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने उसकी खोपड़ी को लावारिस पड़ा हुआ देखा। उसका मानना है कि अगर वह शहर के पबों में इधर उधर देखता है, तो उसे ममीकृत नाक और कान भी मिलेंगे। स्टीफन के अनुसार
ये सजावट स्टीवन की यादों से कहीं बेहतर तरीके से उस बंदे की महानता को व्यक्त करती है। जहां तक उसके प्राइवेट पार्ट्स की बात है तो यह दिखाया गया है कि इसे काटकर सर्कस के किसी म्यूजियम में रखा गया था। स्टीवन ने बताया कि यह उपकरण अपने आप में एक पूरे तंबू में है, लेकिन दुख की बात है कि इसे व्हेल का होने का गलत लेबल दिया गया है। अंत में वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन लोगों ने उस बड़े आदमी को देखा वे उसे केवल एक समुद्री राक्षस के रूप में याद करते हैं। हालांकि उसके लिए वो बड़ा आदमी अभी भी जीवित है और वह अक्सर अपने सपने में उसे देखता है। अपने सपनों में वो बड़ा आदमी शहर से होकर समुद्र की ओर अपनी वापसी यात्रा पर अपने टुकड़े उठाता हुआ आगे बढ़ता है। यह एपिसोड हालांकि छोटा है, लेकिन हर सीन में एक गहरा अर्थ है। एपिसोड के प्रशंसकों ने इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि स्टोरी टेलर स्टीवन खुद बड़ा आदमी है। स्टीवन मरे हुए बड़े आदमी के दर्द को महसूस करता है जब कोई और नहीं कर सकता। इसलिए कुछ प्रशंसकों को लगता है कि स्टीवन और वो मरा बड़ा आदमी एक ही व्यक्ति है। बड़ा आदमी स्टीवन के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा स्टीवन ने लाश के सड़ने के कई पार्ट्स का इतने विस्तार से वर्णन किया है कि कोई भी सोच सकता है कि क्या वह इन दौर से गुजर रहा है। बड़े आदमी की लाश के सड़ने को कई चीजों के रूपक के रूप में भी देखा जाता है। स्टीवन लाश के सड़ने को हर पार्ट को बहुत बारीकी से देखता है। सबसे पहले वह उस प्रक्रिया को देखता है जो होनी चाहिए थी, यानी समय बीतने के साथ उसका शरीर सड़ रहा है। फिर वह देखता है कि लोग लाश को काटना शुरू कर देते हैं, उसे एक वस्तु की तरह मानते हैं, और जिस तरह से मनुष्य उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उससे उसे पता चलता है कि आज की दुनिया में शोषण किस हद तक सामान्य माना जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्टीवन सवाल करने लगता है कि इंसान होने का क्या मतलब है और हम कब तय करते हैं कि हमने इंसानियत खो दी है। जब तक लाश का सिर नहीं था तब तक वह उसे एक इंसान ही समझता था, बिल्कुल उसके और उसके आसपास के दूसरे लोगों की तरह। वास्तव में उसका मानना था कि बड़ा आदमी उसके जैसे छोटे जीवों से ज्यादा एक इंसान था। हालांकि बड़े आदमी के प्रति स्टीवन की सहानुभूति तब खत्म हो गई जब उसने उसे सिर्फ मांस के एक पिन के रूप में देख। हम नहीं जानते कि बड़ा कौन है या वह कहां से आया है, बल्कि डूबे हुए बड़े आदमी में स्टीवन और अन्य लोगों की विशाल के प्रति भावनाओं के बीच के अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पुस्तक में ही जेजी बैलार्ड ने एक सर्कस में बड़े आदमी के बॉडी पार्ट्स के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया है। यह इस बात पर जोर देने के लिए है कि बड़े आदमी को कितना अपमानित किया गया था, भले ही उसके पास उन सभी की तुलना में एक बड़ा अस्तित्व था। यह मनुष्यों की सतही और शोषण प्रकृति को भी दर्शाता है। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट्स को व्हेल के जनांगों का लेबल दिया गया था और उसकी हड्डियां लोगों के लिए महज सजावट थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि विशालकाय व्यक्ति से उसकी मानवता पूरी तरह छीन ली गई है। हालांकि स्टीफन जनांगों और सजी हुई हड्डियों को ही एकमात्र ऐसी चीज बताते हैं जो यह बताती है कि विशालकाय व्यक्ति कितना शानदार प्राणी था। हालांकि वह किसी और से ज्यादा उस प्राणी से प्यार करता है और उसे याद करता है, लेकिन उसका मानना है कि उसके सड़ते हुए शरीर की याद कभी भी उसकी महानता को उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकती थी जिस तरह से उसके संरक्षित शरीर के अंग करते हैं। किनारे पर बह जाने से पहले विशालकाय व्यक्ति सिर्फ एक मिथ था। लोगों ने कुछ समय के लिए उसके आने का अनुभव किया, लेकिन उसके बारे में भूल गए। जल्द ही उसका अस्तित्व एक मिथ में बदल गए। हम इंसान उस विशालकाय की तरह किसी दिन लुप्त हो जाएंगे और केवल उन लोगों की यादों में रह जाएंगे जिनसे हम मिले थे, लेकिन अंततः वे यादें भी फीकी पड़ जाएंगी और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उफ यार, यह तो बहुत बुरा हो गए। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। कमेंट करके बताएं ये एपिसोड कैसा लगा।